डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ नोट इशू। प्रिंसिपल ऑफ नोट इशू एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मॉनेटरी इकोनॉमिक्स के अंदर, जिसको हमें ज़रूरत है कि अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। तो बेसिकली क्या है, जो मॉडर्न इकोनॉमी है जिसके अंदर हम देखते हैं कि मॉनेटरी स्टैंडर्ड जो है, जो हमने देखा, जो हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया, वो पेपर करेंट स्टैंडर्ड प्रिवेलिंग है, वही वो इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेट होता है। नोट्स जो हम देखते हैं, और हम जानते हैं कि द अथॉरिटी दैट इशूज द नोट इज द सोलली द आरबीआई। आरबीआई को असाइन किया गया है कि नोट इशू, जब आरबीआई नोट इशू करता है तो उस नोट इशू के एंड्स के अंदर कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए। जब नोट इशू होता है तो कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए। तो वो क्वालिटी जो है, बेसिकली देयर आर थ्री क्वालिटीज। क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? वन इज कि जो नोट होना चाहिए वो होना है कॉन्फिडेंस, उसमें ग्रेटर कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। मीन्स कि वो बेसिस ऑफ गोल्ड पे होना चाहिए, गोल्ड या सिल्वर पे। मीन्स जब नोट इशू होगा तो उसमें कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, लोग कॉन्फिडेंट होने चाहिए उस पे कि इट शुड बी द बेसिस ऑन गोल्ड, मींस बैकिंग गोल्ड एंड सिल्वर। तो ये भी एक पे। दूसरा जो है दैट इज द ये इलास्टिक होना चाहिए। इलास्टिक हमने जाना है, आप जानते हैं इलास्टिक क्या है। वी हैव स्टडीड द कांसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स। हम जानते हैं इलास्टिक जो रिस्पॉन्सिवनेस जो है वो इलास्टिसिटी होती है। मीन्स कि अगर हमें इंक्रीज डिक्रीज करनी है मनी सप्लाई को, तो अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ द कंट्री, अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ द मॉनेटरी सप्लाई कितनी है, तो वो नोट इशू के अंदर होनी चाहिए। मीन्स इलास्टिक होना चाहिए कि अगर इकोनॉमी को इंक्रीजिंग मनी सप्लाई करनी है, इंक्रीज करनी है मनी सप्लाई, तो वो इलास्टिक होना चाहिए, इट शुड बी इलास्टिक। तो अगर डिक्रीज करनी है विद इन टाइम, वो नो टाइम, विद इन द सम पीरियड ऑफ टाइम, ये होना चाहिए, मीन इट शुड बी इलास्टिक। थर्ड वन इज, यहाँ पे थर्ड जो है वो है कि सिक्योर होनी चाहिए, इट्स बी सेफ, सिक्योर ऑटोमेशन, सिक्योर। तो ये जो तीन क्वालिटीज है ये होने चाहिए इस नोट इशुएंस के अंदर। मीन देयर शुड बी थ्री क्वालिटीज ऑफ द नोट इशू। वन इज इट शुड बी द कॉन्फिडेंस, इसमें अगर कॉन्फिडेंस, लोग कॉन्फिडेंट होने चाहिए इस पे। थर्ड सेकंड वन इज कि ये इलास्टिक होना चाहिए कि सप्लाई इंक्रीज होगी या इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए इलास्टिक होना चाहिए। थर्ड वन इज सिक्योर, सेफ होना चाहिए, लेकिन ऑटोमेटिक सिस्टम इसके अंदर हम सिक्योर मीन्स कि लोग इस पे भरोसा करना चाहिए कि इट शुड बी कॉन्फिडेंट। जो हम मॉनेटरी इकोनॉमिक्स जो है ना, बेसिकली मॉनेटरी इकोनॉमिक्स इज सर्कुलेटेड, देयर इज सर्कुलेशन ऑफ कॉन्फिडेंस। ये इस सर्कुलैरिटी के अंदर चलता है कि कॉन्फिडेंस द मेन थिंग, मनी इज द कॉन्फिडेंस थिंग। लोग भरोसा करें वो मनी है, वही है कॉन्फिडेंस द मेन थिंग इन द मॉनेटरी नोट इशू। तो अब हम जानेंगे कि जो आरबीआई है जो नोट इशू करता है उसको कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ते हैं जब वो नोट को इशू करता है। मींस कुछ उसूल उसको फॉलो करने हैं, कुछ पॉइंट्स, लॉ सिंपली कहेंगे, कुछ रूल्स उसको फॉलो करने हैं, कुछ बेसिस पे वो नोट इशू करता है। बेसिकली इन बुक्स हम जानते हैं सिलेबस के अंदर हमारे पास दो प्रिंसिपल्स हैं, दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जब आरबीआई नोट इशू करता है, जिसके अंदर हमारे पास करेंसी प्रिंसिपल या करेंसी स्कूल ऑफ थॉट। मींस हम जानते हैं कि करेंसी स्कूल ऑफ थॉट क्या है, कि एक स्कूल ऑफ थॉट है जो करेंसी के साथ डील करता है। वो क्या, जिसके अंदर हमारे पास जो एडवोकेट किया है रॉबर्ट टॉरेंस हैं, G.W. नोमन है, या विलियम वार्ड है, लॉर्ड ओवरस्टोन है, एट डिफरेंट इकोनॉमिस्ट्स हैं। उनकी जो राय है, उनकी जो बिलीव है वो करेंसी प्रिंसिपल पे है। मींस करेंसी स्कूल वाज एडवोकेटेड बाय दिस पर्टिकुलर इकोनॉमिस्ट्स। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं भाई कि यहाँ पे क्या होनी चाहिए, यहाँ पे पब्लिक कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, में लोग कॉन्फिडेंट होने चाहिए इस पे। सिंपली ये बात हमें कही कि कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, लोग कॉन्फिडेंट होने चाहिए इस पे। मींस कि इट शुड बी कन्वर्टेबल, यहाँ पर कन्वर्टेबल होना चाहिए, 100% बैकिंग होनी चाहिए नोट के अंदर ऑफ गोल्ड या सिल्वर की। मींस जो नोट इश्यू होगा, जो आरबीआई नोट इशू करेगा, वो उसमें कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। वो क्या है मतलब, उसका मतलब ये है कि इसके अंदर 100% बेकिंग होनी चाहिए। अगर कोई बंदा चाहेगा कि मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ, 100% कन्वर्टेबल होना चाहिए गोल्ड या सिल्वर के अंदर। तो उसके मत तो जाहिर सी बात है, जब ये 100% कन्वर्टेबल होने थे तो जो मनी की इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई होगी वो सब्जेक्टेड टू द मींस की अवेलेबिलिटी ऑफ मेटल आप मेटेलिक रिजर्व्स आपके पास कितने हैं कि अकॉर्डिंगली सप्लाई ऑफ द मनी विल बी दैट। तो इसके अंदर जो है, जो करेंसी प्रिंसिपल है, करेंसी प्रिंसिपल एडवोकेट करता है कि 100% ऑफ गोल्ड बैकिंग होनी चाहिए गोल्ड से। ये मेन डिफरेंस, ये एक पॉइंट यहाँ पे बुनियादी पॉइंट ये है कि 100% ऑफ बैकिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर होनी चाहिए नोट इशू के अंदर। तो अब जो दूसरा प्रिंसिपल है वो है कि बैंकिंग प्रिंसिपल, जो बैंक स्कूल ऑफ थॉट जो है, जिसके अंदर हमारे पास है थॉमस स्टॉक है, जेम्स विल्सन है,
JW गिलबर्ट हैं या फ्लिटरन हैं, डिफरेंट इकोनॉमिस्ट हैं, वो क्या कहते हैं कि वो कहते हैं, वो उसको अपोज होते हैं। बेसिकली वो कहता है कि जो करेंसी प्रिंसिपल है वो कहते हैं कि देयर में 100% ऑफ बैकिंग। अब जो ये है बैंकिंग प्रिंसिपल, ये कहते हैं कि 100% नहीं है, क्योंकि जो कॉमन पीपल हैं, कॉमन लोग हैं, कॉमन मैन है, वो इंटरेस्टेड नहीं है कि वो कन्वर्ट अपनी मनी को करेगा कि करेंसी के अंदर, सॉरी रिजर्व्स के अंदर, मींस कि कॉमन में इंटरेस्ट नहीं है कि ये 100% कन्वर्टेबल होना चाहिए हो गोल्ड और सिल्वर के अंदर। तो 100% रिजर्व्स, 100% कन्वर्टेबिलिटी नेसेसरी नहीं है। तो वो कहते हैं कि देयर इज नो नेसेसिटी, देयर इज नॉट मच नेसेसरी ऑफ 100% कन्वर्टेबल या बैकिंग ऑफ गोल्ड और सिल्वर। तो वो यही कहते हैं, वो कहते हैं कि जो ये होना चाहिए, इट शुड बी द सम परसेंटेज, ये पार्शियली होना चाहिए बैकिंग। जो नोट इशू ऑफ आरबीआई करेगा 100% नहीं होना चाहिए वो बैकिंग उस गोल्ड, क्योंकि कॉमन में इंटरेस्टेड नहीं है। एट द सेम टाइम वो ये कहते हैं कि पार्शियली होना चाहिए, मींस कुछ परसेंटेज होने चाहिए। हमें देखेंगे आगे जो हमारा मेथड्स ऑफ नोट इशू है, जिसके अंदर हमें मिनिमम रिजर्व सिस्टम, फिक्स्ड रिजर्व सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम, मैक्सिमम रिजर्व, उससे हम जानेंगे कि ये क्या है, कि देयर शुड बी पार्शियली होना चाहिए, कुछ परसेंटेज होनी चाहिए नोट को, वो कन्वर्टेबल होना चाहिए, बैकिंग होनी चाहिए। तो वही कहते हैं जो ये कन्वर्टेबल, सॉरी जो ये प्रिंसिपल बैंकिंग प्रिंसिपल है, ये डिराइव हुआ है कमर्शियल बैंकर्स के बेसिस पे। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द कमर्शियल बैंक्स। हम जानते हैं कि क्योंकि जो कमर्शियल बैंकर्स होते हैं वो डिपॉजिट्स के अंदर कुछ रिजर्व्स अपने आप में रखते हैं, और कुछ जो पार्ट होता है वो बाकी यूज के लिए करते हैं। तो मीन्स कि द बैंकिंग प्रिंसिपल स्टेट इज दैट देयर इज नॉट नेसेसरी, देयर इज नॉट द मैंडेटरी 100% backing of gold. At the same time they advocated that there is some percentage, it should be a partially backing, some percentage of the note issue should be backed of gold or the silver. It is the banking principle. The currency principle states that there is the 100% of backing of gold, means it should be convertible into the gold, 100% convertible. So this was the basic two principles of the note issue. तो यही इसके छोटा मोटा टॉपिक है जो हमें जानना है, प्रिंसिपल ऑफ नोट इशू। तो इसके बाद हम देखेंगे मेथड्स ऑफ नोट इशू। तो बेसिकली जो है, जो इकोनॉमी के अंदर प्रिंसिपल जो है वो है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। जो आरबीआई अमेंडमेंट एक्ट जो है 1956 के अंदर जो है, उसी के बेसिस पे वो चलता है, जिसके पास कुछ रिजर्व्स आरबीआई को रखने पड़ते हैं कि आफ्टर दैट कुछ क्वांटिटी ऑफ मेटालिक, उसके बाद बाकी जो होना चाहिए नोट इशू वो शुड बी इन द लिक्विड फॉर्म। तो मींस कि कुछ रिजर्व्स उसको मेंटेन करना पड़ता है आरबीआई को, वो हम देखेंगे आगे मिनिमम रिजर्व सिस्टम। जो इकोनॉमी के अंदर, जो मॉडर्न इकोनॉमी के अंदर, करंट इकोनॉमी के अंदर सिस्टम चल रहा है नोट इशू का, वो है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। सो दे आर द टू बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द नोट इशू। आई होप you understand this particular concept. Do not forget to subscribe the channel.